तो 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो अयोध्या वासियों में जो उत्साह था, जो उमंग था, उसकी एक झलक, उसकी एक तस्वीर, उस त्रेता युग की एक छवि आज यहाँ राम के पैड़ी पर देखने को मिलेगी। 21 लाख दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे, वो रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया जाएगा, अपना ही रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा जाएगा। आपको बताएं कि 7वां संस्करण है। हालांकि यहाँ पर इस बार मौसम की वजह से थोड़ी मार झेलने को मिली थी क्योंकि जो दिए हैं वो थोड़े से भीग चुके हैं, लेकिन लोगों का कहना है, वॉलंटियर्स का कहना है कि शाम तक यहाँ पर धूप आ जाएगी, जिसके बाद जो परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और दिए वापस से जल उठेंगे। तो ऐसे में कुछ ही देर बाद यहाँ पर दियों में तेल भरना शुरू कर दिया जाएगा और एक एक कर यहाँ पर दिए जलाना शुरू कर दिए जाएंगे। आदित्य से मैं कहूंगी कि एक बार पूरी यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से 21 लाख दिए यहाँ पर राम की पैड़ी पर लगाए गए हैं और ऐसे में एक ड्रोन के द्वारा जब शाम को ये प्रज्वलित किए जाएंगे एक एक करके, तो यहाँ पर पूरा कवर किया जाएगा और देखा जाएगा कि कितने दिए यहाँ पर लगाए गए और अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। तो आप देखिए किस तरीके से तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम देखें तो कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि जो छोटी सी खलल यहाँ पर पैदा हुई थी वो भी अब शाम तक ढलने की उम्मीद है। और आप देखिए कितने वॉलंटियर्स आज से ही नहीं कई हफ्तों से यहाँ पर मौजूद है, लगातार यहाँ पर तैयारियों में उन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया। और देखिए किस तरीके की तस्वीरें, स्टेज सजकर तैयार है। यहाँ पर कुर्सियों को पलटना पड़ा था बारिश की वजह से, लेकिन अब वापस से जो बंदोबस्त है वो पूरे कर लिए गए हैं और बस कुछ ही देर का समय बचा है जब इन सभी दियों को जला दिया जाएगा और यहाँ सभी जो लोग मौजूद हैं वो इस भव्य पल का साक्षी बनेंगे। ऐसे में मेरे साथ संजय त्रिपाठी भी मौजूद हैं, जो उन्होंने आपको झांकियां भी दिखाई थी। 7 कांड यहाँ पर जो 7 झांकियां थी जो कि भगवान राम के जीवन से जुड़ी हुई झांकियां थी वो उन्होंने आपको दिखाई थी। वहां पे भी बारिश की वजह से थोड़ा खलल पड़ा था, लेकिन संजय के पास आप चलेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? वहां पर कैसा दृश्य है? वहां पर कैसा उत्साह है? मैं देखिए हर्षा तुलसी उद्यान के पास में हूं और मैं चलता हुआ आ रहा हूं और मुझे ये पूरी अयोध्या, ये देखिए, इधर देखिए, पूरी अयोध्या चलती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में आप सिर्फ माइक लहरा दीजिए और आवाज आती है। ये देखिए, ये अयोध्या है और मैं ये उधर से बसों में भी लोग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और हम तुलसी उद्यान के आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आप देखिए ध्वज पताकाएं लहरा रही हैं। ये अयोध्या का विहंगम दृश्य है और जो प्रभु श्री राम के प्रतीक हैं उनका निनाद चारों ओर दिख रहा है। दीपोत्सव की झलकियां चारों ओर दिखाई पड़ रही हैं और ये भक्त चले आ रहे हैं, ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कि मानो प्रभु श्री राम का साक्षात करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ से चले आ रहे हैं? ये बैग रखा हुआ है, कहाँ से आ रहे हैं? लुम्बिनी से। लुम्बिनी से आए हैं यस, उत्सव देखने के लिए? यस, लुम्बिनी नेपाल से। मतलब इतना श्रम करके, इतना पसीना बहा के आ रहे हैं? हाँ जी, जी आ रहे हैं। हाँ देखिए, लुम्बिनी नेपाल से आ रहे हैं और मैं अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इधर ही से झांकी आगे की ओर बढ़ रही है और रास्तों में कैसे सजाया हुआ है। ये देखिए जगह जगह आपको प्रभु श्री राम के जो प्रतीक हैं। बिल्कुल अभिषेक, कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और सभी बस इस भव्य पल का साक्षी बनना चाहते हैं, इस भव्य नजारे को अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। संजय त्रिपाठी के पास चलेंगे। संजय, आप कहाँ मौजूद हैं? वहाँ पर क्या दृश्य है? हर्षा, मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ जहाँ पर 24 लाख के आसपास दिए लगाए गए हैं और इन दियों को अब से थोड़ी ही देर बाद इनमें तेल डालना शुरू कर दिया जाएगा, बाती लगाना शुरू कर दी जाएगी। और ये राम की नगरी है और राम की नगरी में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को खुद आना हो तो वो कहते हैं ना कि हुई है वही जो राम रचि राखा। यहाँ थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी तो ये सारे वॉलंटियर जो खड़े हैं ये कहीं ना कहीं निराश हो गए थे कि इतनी बारिश हो रही है, कैसे आखिरकार दीपोत्सव संपन्न हो पाएगा। लेकिन ये अच्छाई हुई कि इन दियों पर पानी गिरा और इन दियों से जो पानी सूख गया है अब इनकी लौ और तेजी से जलेगी। ठीक कह रहा हूँ मैं? जी, आप सही कह रहे हैं। दियों में जो थे सूखे हुए थे और भगवान राम की कृपा से पानी बरस गया और अब जो है हमारे दिए पहले से बेहतर जलेंगे और अच्छे से जलेंगे। अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बत्ती लगाने का काम भी अब शुरू होने जा रहा है। उसके बाद से फिर तेल गिराने का काम शुरू हो जाएगा और भगवान राम की कृपा से हम 21 लाख से अधिक दिए जलाकर अपना टारगेट अचीव करेंगे। 21 लाख से ज़्यादा दिए जलाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप निराश थी? जी बिल्कुल। किस चीज़ को लेके? ये जो बारिश हुई उसको लेकर।
जी बिल्कुल, बहुत निराश थे कि अगर लगातार पानी बरसता रहता तो हम अचीव ना कर पाते, लेकिन भगवान राम की कृपा हो गई तो ये दिए पूरी तरीके से धुल दिए गए हैं। अब इसमें बाती लगाने का काम 1 घंटे बाद से शुरू हो जाएगा, फिर इसमें तेल पड़ेंगे, फिर हम अपना टारगेट। कितनी देर लगेगी बाती लगाने में, तेल लगाने में, सारा जो कार्यक्रम बचा है? जो कार्यक्रम है मान के चलिए आप 3 घंटे में हम दोनों काम पूरा कर लेंगे। 3 घंटे में पूरा कर लेंगे। 12 बज चुका है और 3 घंटे बाद यानी 3 बजे के आसपास मान के चलिए ये सारा जो बाती और दिए लगाने वाला काम है वो भी पूरा हो जाएगा। और यहाँ तेल के बड़े बड़े जो कैन हैं वो ला करके रख दिए गए हैं और यही तेल इन सारे दियों पर रखा जाएगा। जब बारिश हुई थी तो कहीं ना कहीं मन में एक ये चिंता उत्पन्न हुई थी कि आखिरकार कैसे ये 21 लाख दिए, संजय 24 लाख निराशा दिए थी, जो क्योंकि जलाए मैंने गए। भी जब कुछ वॉलंटियर से बात की थी तो वो भी यही निराशा जता रहे थे कि क्या कोई परेशानी या कोई खलल ना पैदा हो। लेकिन अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि अब सुहावनी धूप आ गई है तो अब वो निराशा खत्म हो गई। तो एबीपी न्यूज पे लगातार महाकवरेज जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।